हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला एंड सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुला। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लीवेज की प्रक्रिया में एक फर्टिलाइज्ड एग प्रोग्रेसिवली स्मॉलर सेल्स में माइटोसिस के द्वारा स्प्लिट होता हुआ हो जाता है और प्रत्येक क्लीवेज फ्यूरो के साथ में ब्लास्टोमियर्स की जो संख्या है वह टिपिकल डबलिंग सीक्वेंस 2, 4, 8, 16 और 32 में बढ़ जाती है। आपके सामने जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें ओवुलेशन की प्रक्रिया के पश्चात एग जो है वह रिलीज हो रहा है और स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस जाइगोट में माइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज अचीव होती है। 8 सेल जो स्टेज है वह माइटोसिस के द्वारा 16 सेल स्टेज या मोरुला में कन्वर्ट हो जाती है। यह मोरुला 32 सेल स्टेज में माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट होता है। इसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला मोरुला की ही एक डेवलपिंग नेक्स्ट स्टेज है। अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं इनमें क्लीवेज के परिणाम स्वरूप जो ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के जो परिधि है उस पर एक लेयर में विन्यासित हो जाते हैं और परिधि पर स्थित ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं इनके स्तर को हम ब्लास्टोडर्म के नाम से जानते हैं। ब्लास्टोमियर्स द्वारा ब्लास्टोडर्म के निर्माण के परिणाम स्वरूप भ्रूण के मध्य में एक अवकाश हमें देखने को मिलता है। इस अवकाश को हम ब्लास्टोसील कहते हैं और इस खोखले भ्रूण को हम ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला के निर्माण के प्रक्रम को हम ब्लास्टुलेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एग में जो उपस्थित योग की मात्रा है वह न सिर्फ विदलन को प्रभावित करती है अपितु जो ब्लास्टुला के फॉर्मेशन को भी यह प्रभावित करती है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, इसमें जो हम ब्लास्टुला डिस्कस करने वाले हैं वे हैं सीलोब्लास्टुला या प्रगुहीकोरक, सेकंड है एम्फीब्लास्टुला या उपकोरक, थर्ड है स्टीरोब्लास्टुला या धनकोरक, फोर्थ है डिस्कोब्लास्टुला या बिंबकोरक, फिफ्थ है यहाँ पे पेरीब्लास्टुला, पृष्ठीय कोरक या परिकोरक हम इसे कहते हैं, एंड नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस्ट या पोषकोरक। एक एक करके हम ये ब्लास्टुला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके सामने डायग्राम है, इसमें ए जो डायग्राम है यह डायग्राम है स्टीरोब्लास्टुला या धनकोरक का। तो इस तरह के ब्लास्टुला के अंदर हमें जो ब्लास्टोमियर्स देखने को मिलते हैं वे साइज में बड़े होते हैं लेकिन इनका जो नंबर होता है वह कम होता है। ब्लास्टोमियर्स सघन पिंड के रूप में आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ब्लास्टुला में इस तरह के ब्लास्टुला में या तो ब्लास्टोसील एब्सेंट होती है या बहुत ही छोटी सेंटर के अंदर सेंटर में सिचुएटेड होती है। इस तरह के ब्लास्टुला का निर्माण होलोब्लास्टिक क्लीवेज समान पूर्णभंजी विदलन के द्वारा होता है। इस तरह का ब्लास्टुला हमें जो निडेरियन जो संघ है इसके कुछ सदस्यों में, साथ ही साथ इंसेक्ट्स में, कुछ एनालिड्स जैसे निरीज में एवं कुछ मोलस्क में हमें इस तरह का ब्लास्टुला देखने को मिलता है। नेक्स्ट ब्लास्टुला का टाइप है सीलोब्लास्टुला या प्रगुहीकोरक। इस तरह का ब्लास्टुला हमें इकाइनोडर्मिट व एम्फिओक्सिस में देखने को मिलता है। जो बीट जो डायग्राम है वह सीलोब्लास्टुला का है। इसमें जो ब्लास्टुला है यह एक खोखले गेंद के समान होता है जिसमें ब्लास्टोमियर्स एक स्तरीय अथवा बहुस्तरीय ब्लास्टोडर्म में व्यवस्थित होते हैं। इस तरह के ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोसील है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है तथा म्यूकोपोलोसेकेराइड द्रव से भरी हुई ब्लास्टोसील हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार के ब्लास्टुला का निर्माण भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज पूर्णभंजी विदलन के द्वारा होता है।
एकाइनोडर्मिड्स व एम्फियोक्सिस में इस तरह का ब्लास्टुला देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो डायग्राम दिया हुआ है सी, यह है एम्फी ब्लास्टुला या उपकोरक का। इस प्रकार की जो ब्लास्टुला है इसमें दो तरह के ब्लास्टोमियर्स हमें देखने को मिलते हैं। एनिमल पोल या सक्रिय ध्रुव पर हमें लघुखंड देखने को मिलते हैं, इन्हें हम माइक्रोमियर्स कहते हैं, जबकि जो वेजिटल पोल या अल्पक्रिय ध्रुव है यहाँ पे हमें मेगामर्स देखने को मिलते हैं। इनमें इस तरह के ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील्स छोटी होती है और एनिमल पोल की ओर स्थित होती है। इस प्रकार का ब्लास्टुला पोरीफेरा और फ्रोग के अंदर देखने को मिलता है। इसमें जो ब्लास्टोसील है वह माइक्रोमियर्स के द्वारा स्रावित एक क्षारीय एल्ब्यूमिनस लिक्विड से भरी हुई, फ्लूइड से भरी हुई रहती है। नेक्स्ट जो डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने वह है डिस्को ब्लास्टुला का बिंब कोरक, जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार का जो ब्लास्टुला है यह उन जंतुओं में पाया जाता है जिनके एग में यौक की मात्रा बहुत अधिक होती है। पॉलीलेसिथल जो एग होता है उसके अंदर इस तरह का हमें ब्लास्टुला देखने को मिलता है। जो पॉलीलेसिथल एग है वह रेप्टिलियन बर्ड्स में, प्रोटोथीरियंस में और फिशेज में हमें देखने को मिलता है। ब्लास्टुला का फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कोइडल क्लीवेज के द्वारा होता है। इसमें ब्लास्टोमियर्स एक डिस्क का निर्माण करते हैं। यह डिस्क यौक के ऊपरी सरफेस पर सिचुएटेड होती है। सब जर्मिनल कैविटी के तल पर कोशिकाओं के स्तर के निर्माण से ब्लास्टोसील का निर्माण होता है। ब्लास्टोसील की जो छत होती है वह एपीब्लास्ट की बनी हुई होती है और दूसरी ओर यह हाइपोब्लास्ट से कवर रहती है। नेक्स्ट डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम जो डायग्राम है यह पृष्ठीय कोरक सुपरफिशियल ब्लास्टुला या पेरीब्लास्टुला का है। इस तरह का जो ब्लास्टुला है वह हमें ऑर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। इंसेक्ट के अंदर सेंट्रोलेसिथल एग देखने को मिलता है। सेंट्रोलेसिथल एग में जो यolk है वह सेंटर में सिचुएटेड होता है और इस तरह के एग में पृष्ठीय विदलन के परिणाम स्वरूप ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ऐसे ब्लास्टुला के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वे एक स्तरीय ब्लास्टोडर्म के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसमें कोरक गुहा का जो ब्लास्टोसील है इसका अभाव होता है और जो ब्लास्टोडर्म है यहाँ पीतक को घेरे हुए रहती है, मतलब कि यहाँ पे जो ब्लास्टोसील है उसका स्थान यौक ले लेता है। नेक्स्ट डायग्राम है ब्लास्टोसिस्ट का, पोषकोरक जिसे हम कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट हमें मैमल्स के अंदर देखने को मिलती है। मैमल्स में क्लीवेज के दौरान एक सॉलिड ब्लास्टोमियर की बोल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम मोरुला कहते हैं। क्लीवेज के लेटर फेज में एम्ब्रियो का जो अल्पक्रिय ध्रुव है, वेजिटल पोल है, इसके प्रारंभ में एक छोटी फ्यूरो का निर्माण होता है। आगे चलकर यही फ्यूरो कोरक गुहा का निर्माण करती है। यह गुहा सक्रिय ध्रुव के अलावा सभी स्थानों पर चपटी कोशिकाओं के एक स्तर द्वारा घिरी हुई रहती है। इस स्तर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सक्रिय ध्रुव पर एक कोशिकाओं का समूह उपस्थित रहता है जिसे हम इनर सेलुलर लोब, आंतरिक कोशिका पुंज कहते हैं। आंतरिक कोशिका पुंज को हम एम्ब्रियोनिक नोब के नाम से भी जानते हैं। यह जो नोब होती है यह बाहरी जो एम्ब्रियो है इसके शरीर का निर्माण करती है और ट्रोफोब्लास्ट द्वारा जो एम्ब्रियो है इसकी बाह्य रचनाओं का निर्माण किया जाता है। जो ट्रोफोब्लास्ट है इसकी ट्रोफोएक्टोडर्म है, यह मदर की यूटेराइन वॉल से अटैच होती है। तो इस तरह से हमने जो ब्लास्टुला देखे, इसमें पहला ब्लास्टुला हमने देखा स्टेरोब्लास्टुला, घन कोरक जिसे हम कहते हैं।
साथ ही साथ सीलोब्लास्टुला और एम्फीब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला एंड सुपरफिशियल ब्लास्टुला या पेरीब्लास्टुला, और सबसे लास्ट में हमने देखा ब्लास्टोसिस्ट या पोस्कोरक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लास्टुलेशन के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कोरक भवन का क्या महत्व है, यह हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लास्टुलेशन एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके द्वारा कोशिका विभाजन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण होती है ताकि अगले परिवर्धन अर्थात गैस्ट्रुलेशन में, जो ब्लास्टुलेशन के बाद में गैस्ट्रुलेशन हमें देखने को मिलता है, इसमें कोशिका के समूहों में संरचनात्मक परिवर्तन हो सके। ब्लास्टुलेशन के दौरान निर्मित कोरक गुहा द्वारा ब्लास्टोसिल द्वारा ही गैस्ट्रुलेशन में सेल्स के अभिगमन कोरक जो ब्लास्टुला की सरफेस है इससे निर्देशित अंग निर्माण का जो क्षेत्र है उसकी ओर संभव हो पाता है। मतलब ब्लास्टुलेशन की जो प्रक्रिया है इसमें जो ब्लास्टोसिल का निर्माण होता है, इसी ब्लास्टोसिल के द्वारा गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के दौरान जो सेल्स हैं ये इनका अभिगमन जो ब्लास्टुला की जो आउटर जो सतह है वहाँ से अंग निर्माण के क्षेत्रों की ओर संभव हो पाता है। कोरक भवन जो है ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया, यह क्लीवेज को स्लो करती है या उसे स्टॉप कर देती है। ये थे ब्लास्टुलेशन के सिग्निफिकेंस। तो आज के और कल के वीडियो लेक्चर में, 2 वीडियो लेक्चर में हमने ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस को समझा। ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस में कल के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट जो एनिमल्स हैं इनके अंदर ब्लास्टुलेशन को। आपके सामने जो डायग्राम दिया हुआ है एम्फिओक्सिस का डायग्राम है, इसमें आइसोलेसिथल एग देखने को मिलता है और इस तरह के जो ब्लास्टुलेशन है इसके अंदर ब्लास्टोडर्म का निर्माण होता है और साथ ही साथ ब्लास्टोसिल का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमने देखा था मैमल्स के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया देखी थी हमने। जैसा कि आज हमने देखा जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें इनर सेल मेम्ब्रेन या एम्ब्रियोनिक नोब का निर्माण होता है जिसके द्वारा फ्यूचर एम्ब्रियो की संरचनाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो फ्रॉग है, मीजोलेसिथल जो एग है, इनके अंदर जो ब्लास्टुला है इसको हमने डिस्कस किया था। माइक्रोमर्स और मेगामर्स, लघुखंड और वृहदखंड हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो एनिमल पोल है इसकी ओर जो ब्लास्टोसिल है उसका निर्माण होता है माइक्रोमर्स की तरफ। नेक्स्ट हमने देखा था डिस्कोइडल जो एग हैं, रेप्टिलियंस, प्रोटोथीरियंस बर्ड्स के अंदर, इनमें जर्मिनल डिस्क का निर्माण होता है और इसके अंदर क्लीवेज देखने को मिलता है और एपिब्लास्ट व हाइपोब्लास्ट का निर्माण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमने सेंट्रोलेसिथल एग ऑर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स के अंदर जो पाया जाता है, इसमें क्लीवेज की प्रक्रिया का अध्ययन कल की क्लास में हमने किया। आज की क्लास में हमने जो ब्लास्टुला के डिफरेंट टाइप हैं, सीलोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, स्टीरोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, पेरीब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, इसको देखा और साथ ही साथ ब्लास्टुलेशन के क्या सिग्निफिकेंस है ये हमने देखा। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम गैस्ट्रुलेशन की जो प्रक्रिया है इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।